के राष्ट्रीय सचिव सम्मानित विद्यासागर सिंह श्याम जी, आज हम आपके गृह गांव पर ये सौभाग्य की है कि हमारी प्रदेश कमेटी की लगातार दूसरी बैठक आपके गृह गांव में हुई है। इससे पहले जो पिछले बार सामुदायिक भवन में रतनपुर में ही हम लोग पिछले 3 महीना पहले यदि संबंधित 2 तारीख की अभी तारीख थी, उसमें बैठे थे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। और आज करेक्ट 3 महीना पूरा हुआ है और हम आज फिर से अपनी प्रदेश कमेटी की बैठक आज आपके रतनपुर ग्राम की पावन धरा पर उपस्थित हैं। और ये कहीं ना कहीं दिल का संयोग, गांव का संयोग, ये कहीं ना कहीं कुछ खास बनाता है। यूँ कहें तो जैसे बहुत सारे भविष्य वक्ता होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे हर फील्ड में हर एक्सपर्ट होते हैं, जानकार होते हैं, वो अपनी भविष्यवाणियाँ, अपनी एनालिसिस अपना जो है करते हैं। तो हम अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो वाकई में आपका रतनपुर कहीं ना कहीं रतनपुर में दोबारा जो है ग्राम कमेटी से संबंधित और हमारी सह प्रदेश कमेटी कार्य समिति की जो बैठक में हम उपस्थित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये रतनपुर गांव के लिए, कहीं ना कहीं कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा के लिए 2 तिथि 2 तारीख का दिन और गांव वही सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। साथियों, कहीं ना कहीं आप ग्रामवासियों के लिए बहुत बड़ा सहयोग लेकर आ रहा है, कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा के लिए बहुत बड़ा सहयोग लेकर आ रहा है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, लोग हमको बुलाते हैं दूसरी बार, ये चिरमी में बैठक हुई थी, हमारी ग्राम कमेटी की बैठक दूसरी बार बुलाया गया वहाँ पर ऐसा संयोग ही नहीं बन पाया कि हम फिर से जाके वहाँ बैठक कर सकें, कार्यक्रम कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं बैक टू बैक 3 महीने बाद फिर से अगर हम आपके गांव में ग्राम कमेटी, हमारी जो ग्राम कमेटी अभियान है उसको दुरुस्त करने और अपनी गतिविधियों की समीक्षा सर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए कार्य योजना बनाने के लिए हम आपकी पावन धरा पर, रतनपुर की पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, ये प्रकृति का इशारा है, नेचर का, कि वाकई में आपके गांव से कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है, इस चीज़ को समझने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा इंडिया का प्रथम सोचकर्ता, चीफ फाउंडर, मुख्य संस्थापक होने के नाते मैंने बीते 7 से 8 सालों में जो हमने कार्य योजना बनाई, उस कार्य योजना को हमने धीरे धीरे परिणित किया, जमीन पर उतारा, धरातल पर हमने अपनी नीतियों को उतारा। तो हमने आज तक जिस तरह से कार्य किए, इतना बड़ा सहयोग आज तक हमने अपने 8 साल के सामाजिक कार्यों के दौरान नहीं देखा, जितना बड़ा सहयोग आज आपके रतनपुर गांव के लिए हुआ है। इससे पिछली बैठकें भी 2 तारीख को, पिछले 3 महीना पूर्व, आज भी 2 तारीख को, और आप लोग का गांव वही। हम लोग कई बार प्रदेश कमेटी की बैठक बूढ़े में बेशक ले चुके हैं, लेकिन तिथि में अंतर हुआ करता था। कैसे बलराम जी, हमारे सर जी सब जान रहे हैं, यहाँ पे हैं हमारे पदाधिकारी। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का इशारा है, नेचर का इशारा है कि हम लोग का यहाँ आना आप सभी के लिए कुछ अच्छा दिशा निर्देश दे जाना, कुछ सुझाव दे जाना, और ये आपके गांव के लिए, हमारे समाज के लिए कोया पुण्यम की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं आज हम बैक टू बैक मैंने 3रे महीने में नियमित त्रैमासिक महासभा की प्रदेश स्तरीय बैठक में आज उपस्थित हुए हैं। तो चूँकि समय से हम लोग काफ़ी डिले हैं, मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक प्रकृति के नेचर का इंडिकेशन मिल रहा है, इशारा मिल रहा है कि वाकई में हम लोग का यहाँ आना कहीं ना कहीं आप सभी के लिए, सदा समाज के लिए बहुत शुभ है और बहुत अच्छा होगा। तो साथियों, मैं अब आता हूँ पॉइंट पर, क्योंकि हमारी आज की जो बैठक है काफ़ी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही है, बहुत अच्छी बातें आप लोगों को सुनने को मिली होगी।
न सिर्फ अच्छी बातें बल्कि कुछ नई और कुछ गहरी बातें भी आप लोगों ने सुना होगा। मैं काफ़ी अच्छी तरह से सुन रहा था और जिस तरह से हमारे जांबाज सिपाहियों ने, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा के जांबाज सिपाहियों ने जिस तरह से अपनी बातें रखी, काबिले तारीफ है। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी पदाधिकारियों के लिए आप लोग करतल ध्वनि से जोरदार स्वागत कीजिए, क्योंकि आपका उत्साह, आपका सम्मान, आपका प्रेरणा हमको बड़ा मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं और समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए रास्ते खुद बनाते हैं, उस रास्ते पे खुद चलते हैं। दोस्तों, कहना चाहूँगा साथियों, नेशनल हाईवे पे कार दौड़ाना, बाइक दौड़ाना बेहद आसान है। बनी बुनाई सड़क पर खर्राटे से बाइक में खर्राटे मारना, कार में ड्राइविंग करना बेहद आसान है। लेकिन साथियों, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा एक ऐसा संगठन है जो अपनी रास्ते खुद बनाती है और खुद चलती है और लोगों को चलने के लिए रास्ते दिखाती है। तो हाईवे बनाना इतना आसान नहीं होता जितना कि हाईवे में सफर करना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम संगठन कोया पुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया के माध्यम से, छत्तीसगढ़ के माध्यम से समाज को उसकी मौलिक स्वरूप, उसकी मौलिक वजूद की जानकारी देते हैं और अपने सांस्कृतिक स्वरूप, जिस सांस्कृतिक स्वरूप पर कोया मुरी द्वीप में, कोया मुरी द्वीप गोंडवाना धरती में जिस तरह से लाखों साल तक जो है संस्कृति, सभ्यता फली फूली विकसित हुई और तब जाकर ये गोंडवाना लैंड कहलाया। लाखों सालों तक गोंडवाना धरती पे, कोया मुरी द्वीप में सभ्यता विकसित हुई, फली फूली विकसित हुई और उसका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण धरती में फैली साथी, जिसकी वानगी है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना धरती। मैं कुछ टॉपिक पर चर्चा करना चाहूँगा, इसके बाद हम ग्राम कमेटी पर बात करेंगे। दोस्तों, तो एक सीधा सा सवाल है, बहुत सहज और बहुत आसान। वो सवाल ये है कि दोस्तों, ये धरती है गोंडवाना की, जिसके सबूत, जिसके प्रूफ मैं खुद भूगोल पढ़ाता हूँ। आप 10वीं के बाद से भूगोल उठाकर देख लीजिए, एमए तक का गोंडवाना लैंड की जानकारी आपको मिल जाएगी। और गोंडवाना लैंड, लवरेसिया, अंगारा लैंड, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यूँ कहें तो गोंडवाना लैंड को अगर हम छोड़ दें तो दुनिया अधूरी है, हम पूरी दुनिया की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो कितना विशाल, कितना बड़ा हमारी व्यवस्था रही है, जो व्यवस्था आज हाशिए पर है। भारत से पहले इस धरती का नाम गोंडवाना था और आज जो गोंडवाना, न सिर्फ इस धरती का नाम गोंडवाना था बल्कि भारत जितना दिन भी हुआ है भारत का नामकरण, उससे कई गुना ज़्यादा समय तक, लाखों सालों तक इस धरती का नाम गोंडवाना, बहुत लंबे समय तक। तो कल्पना कीजिए, किसी धरती का नाम अगर गोंडवाना है तो सिर्फ धरती का नाम गोंडवाना रहने का मतलब ये नहीं होता कि धरती हो गया गोंडवाना और राज हो गया ठिकाना फलाना और काम हो गया थर्ड पार्टी का। स्वाभाविक है, जब इस धरती का नाम गोंडवाना था, गोंडवाना व्यवस्था थी, गोंडवाना कालीन जीवाश्म मिलते हैं, गोंडवाना कालीन जीवों के अवशेष आज भी पाए जाते हैं, गोंडवाना कालीन वृक्षों के ठूंठ बलरामपुर जिले में पाए गए, गोंडवाना कालीन जीवाश्म 35 करोड़ साल पुराने मनेन्द्र घाघरा नदी तट के पास पाए गए। तो ये हमारी मौजूदगी को दर्शाता है।